नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 3 का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, भारत में जनजातीय विकास पर उग्रवाद के प्रभाव का परीक्षण कीजिए तथा इस चुनौती को संबोधित करने के लिए क्रियान्वित उपायों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर हम लोगों को 250 वर्ड में लिखना है। और जितने भी लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया उनको बधाई। जो 1-2 नंबर से रह गए हैं मायूस ना हो, नेक्स्ट टाइम बेहतर प्रयास करेंगे और बेहतर अंक आपके आएंगे। ठीक है, आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भारत में जनजातीय विकास में उग्रवादी प्रभाव, पूर्वोत्तर में उग्रवादी आंदोलन पूर्वी भारत में नस्लवाद के रूप में दिखाई देता है, जिसने जनजातीय विकास को विपरीत रूप में प्रभावित किया है। अब हम लिखेंगे जनजातीय उग्रवाद के कारण क्या हैं। इसके 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं विस्थापन का मुद्दा। विकास कार्यों के लिए जो उनकी ज़मीनें ली जाती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है। इससे उनकी ज़मीन के प्रति काफ़ी लगाव होता है और वो उग्रवादी रूप ले लेते हैं। अगला आप लिख सकते हैं भूमि सुधार, जैसे जंगली ज़मीन का जो मुद्दा है इसके लिए भी वो काफ़ी संघर्ष करते हैं। अगला आप लिख सकते हैं प्रशासनिक अदक्षता व शोषण। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं औपनिवेशिक दासता की विरासत। ठीक है, जो हमें उपनिवेश में मिला है उससे भी कहीं ना कहीं लोग घबराते हैं कि ऐसी सरकार है मेरे साथ, फिर भी ऐसा ही हो सकता है जैसे पहले के वर्षों में हुआ था जब भारत गुलाम था। ठीक है, अब इसका रेड कॉरिडोर कहाँ है, भारत का मैप बनाकर आप दिखा सकते हैं कि इस एरिया में ज़्यादा इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं जनजातीय उग्रवाद का प्रभाव क्या है। पहला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं जनजातीय विकास की गति अवरुद्ध होना। उदाहरण के लिए झारखंड में पेशा अधिनियम का क्रियान्वयन रुका। दूसरा आप लिख सकते हैं आंतरिक सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न होना। उदाहरण के लिए मलक्कनगिरी माओवादियों का जो गढ़ है। अगला आप लिख सकते हैं जनजातियों का उग्रवादीकरण होना। उदाहरण के लिए सालवा जुड्डूम जैसे उपाय। चौथा आप लिख सकते हैं मानवाधिकारों के हनन की समस्या। ठीक है, नागा पीपुल्स आंदोलन बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणी थी उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं वाह हस्तक्षेप की समस्या, जैसे पाकिस्तान समर्थित हथियार व वित्त की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न होना। ठीक है, नियमगिरी हिल्स मामला आप देख सकते हैं। अगला आप लिख सकते हैं कि जनजातीय आबादी का शोषण, जैसे संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 50% जनजातियाँ आप जो आबादी है उनकी वो निर्धन हैं, गरीब हैं, सीधे औसतन की बात अगर हम करें तो। अगला आप लिख सकते हैं कि आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि होती है इससे, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल जाता है। अब इससे उबरने के लिए क्या उपाय अपनाने जाने चाहिए, इसके 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 2 तरह के, एक सुरक्षात्मक और दूसरा विकासात्मक। अगर सुरक्षात्मक में आप लिखेंगे तो लिखिए समाधान रणनीति का क्रियान्वयन। दूसरा ऑपरेशन ग्रेहाउंड। तीसरा आप लिख सकते हैं असूचना तंत्र को मजबूत बनाना। चौथा आप लिख सकते हैं कोबरा बटालियन का गठन किया जाना। ठीक है, अगर विकासात्मक की बात करें तो देखिए संवैधानिक संरक्षण 5वीं और 6वीं अनुच्छेद आप जानते होंगे, उसमें लिखा गया है अनुच्छेद 341 अनुच्छेद 342 के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, जनजातियों से जुड़ा मुद्दा है। दूसरा आप लिख सकते हैं वन अधिकार अधिनियम के अनुसार जो भी प्रावधान है उसको लागू किया जाना चाहिए। तीसरा आप लिख सकते हैं हिमायत रोशनी उम्मीद जैसे नवाचारी उपाय किए जाने चाहिए। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं आतंकी वित्त पोषण पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अब अगर हम विकासात्मक पक्ष में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं शासन में सिविल व सामाजिक भागीदारी, बक्सर मांगे हिंसा में से आज़ादी। ठीक है, इस तरह की आप लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कनेक्टिविटी का मुद्दा, जिसमें कालाधन मल्टी मॉडल ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें मलक्का ग्रीन तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचा देना। अब अगर हम आगे की राह की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि समन्वित रक्षा प्रणाली, जन केंद्रित प्रणाली अपनाया जाना चाहिए, जिससे जनजातीय कल्याण के संवैधानिक अधिदेश की पूर्ति संभव हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।